नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के इतिहास में महाजनपद काल से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है या जो प्रश्न उत्तर हैं वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमने जो है अपने पीछे दो वीडियो में चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नोत्तरी की, और उसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो आया था भारत के इतिहास से संबंधित, उसमें हमने चर्चा की थी वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तरी। और आज हम अपने इस तीसरे वीडियो में लेकर आए हैं महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो प्रमुख जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों को अपने यहाँ करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है आपके सामने जो है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। फिर से प्रश्न देखिए, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के तट पर जो है संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और 10 सेकंड का समय है, फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन है पहला अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। फिर से देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। तो आपके पहले प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके जो है उदयन। क्या रहेगा? उदयन रहेगा। पहले प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? उदयन। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर किसने क्या की है? स्थापना की है। उसके बाद में जो है ये पाटलिपुत्र वर्तमान में जो है पटना के नाम से विख्यात है। और कहाँ है ये? बिहार में है। शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रखा था? पटना रखा था। ठीक है। तो उसके बाद में अगला अपना दूसरा प्रश्न है आपके सामने, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उस शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 सेकंड का समय है, आप इस प्रश्न का फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। शिशुनाग वंश का या शेषुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय है, आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो आपके दूसरे प्रश्न का आंसर रहेगा बी। मतलब क्या रहेगा? आपके दूसरे प्रश्न का आंसर रहेगा बी, काला शोक। क्या रहेगा? काला शोक। ठीक है। और इसके बाद में आपके जो है तीसरा प्रश्न है जिसका जो है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तीसरा क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने रावी नदी, झेलम नदी, सतलज और चेनाब नदी। 10 सेकंड का समय है, आप फटाफट उत्तर दीजिए तीसरे प्रश्न का। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो आपके तीसरे प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कौन सा? झेलम। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। आपका उत्तर क्या रहेगा? झेलम नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? चौथा प्रश्न है आपके सामने, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्य कंटक। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज और धान्य कंटक। तो आपके चौथे प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा अवंतिका। क्या रहेगा? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है पांचवा आपके सामने, नंद वंश का संस्थापक कौन था? पांचवा क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। पांचवा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। फटाफट उत्तर दीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। नंद वंश का संस्थापक कौन था?
तो आपके 5वें प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा महापद्मनंद। क्या रहेगा? महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपके सामने, हाइडेस या वितस्सा का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ है? दोबारा सुन लीजिए, छठा क्वेश्चन है, हाइडेस या वितस्सा का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? 10 सेकंड का समय है, फटाफट दीजिए उत्तर इसका। ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। फिर से सुन लीजिए, हाइडेप्स का युद्ध या वितस्सा का युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच में हुआ था? ठीक है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य है, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य है, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य है। तो छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपके सामने, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवर्ज या राजगृह या चंपा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवर्ज या राजगृह या चंपा। तो 7वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा, पहले आप बताइए मगध की प्रथम राजधानी। 7वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा सी, गिरिवर्ज या राजगृह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8वां, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? क्वेश्चन संख्या आपके कौन सा है? 8। क्वेश्चन संख्या 8, ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क के द्वारा। 8वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क के द्वारा। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा उदयन। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9वां क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया? बाहुबली फिल्म देखिए ना, उसमें लगे हुए थे ऐसे। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया? क्वेश्चन संख्या 9, और 9 में जो आपके ऑप्शन हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य है, कालाशोक या उदयन। तो 9वें क्वेश्चन, और आपके पास 10 सेकंड का समय भी है, फटाफट उत्तर दीजिए 9वें क्वेश्चन का। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया? तो 9वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, क्या रहेगा? अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और अगला है इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए 10वां क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या इनमें से कोई नहीं।
तो 10वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। लोहे जो है, लोहा मिलना तो 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था, मतलब 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो चुकी थी अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इसका जो व्यापक पैमाने पर प्रयोग लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व तक आते आते हुआ था। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपके क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। फिर से सुनिए प्रश्न 11वां, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। दोबारा सुन लीजिए, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लीजिए। फटाफट उत्तर दीजिए, कौन से क्वेश्चन का, 11वें क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो 11वें क्वेश्चन का जो आपके उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, बिंबिसार। क्या रहेगा, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में, ईसा पूर्व 6ठी जो है सदी में, या कह सकते हो 600 BC या ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो 12वां क्वेश्चन जो है ऑप्शन है उसके अंदर गांधार, कंबोज, काशी और मगध। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो 12वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा, मगध। कौन सा था, मगध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। फिर से सुन लीजिए प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। तो आपके 13वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा मगध। क्या रहेगा, मगध। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में से किसे सेनिया कहा जाता था। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेनिया कहा जाता था। सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। निम्न में से किसे सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो 14वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। ऑप्शन बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो 14वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, बिंबिसार। क्या रहेगा, ए, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन है नियाकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। फिर से सुन लीजिए प्रश्न, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट 15वें क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ऑप्शन है नियाकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। तो आपके 15वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा हेरोडोटस। क्या रहेगा, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपनी पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब की बार तो पक्का ही आएगा ये। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। 16वां क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। दोबारा सुन लीजिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। प्रश्न संख्या 16 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण उसे अपने पुत्र द्वारा
मारा गया। ऑप्शन है 16वें क्वेश्चन के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। तो 16वें का आपके उत्तर रहेगा बी, अजातशत्रु। क्या रहेगा? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीर्घ निकाय। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीर्घ निकाय। 10 सेकंड का समय है, फटाफट 17वें क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। 17वां क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आपके जो 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा अंगुत्तर निकाय। क्या रहेगा? अंगुत्तर निकाय। क्या रहेगा? अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज या जेंद्रमीज कहा जाता या कहा गया है? दोबारा सुनिए 18वां क्वेश्चन, निम्न में जो है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज या जेंद्रमीज कहा गया है? 18वां क्वेश्चन ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद। दोबारा सुनिए, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद। तो आपके 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके डी, घनानंद। क्या रहेगा? घनानंद। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 19वां क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 323 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व। ये ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? 323 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व। 19वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा सी, 326 ईसा पूर्व। कब किया? 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? 20वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दोबारा सुन लीजिए। निम्न में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? 20वां क्वेश्चन ऑप्शन महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। 4 ऑप्शन आपके सामने, दोबारा सुन लीजिए प्रश्न। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। 10 सेकंड का समय, फटाफट 20वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो 20वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा बी, घनानंद। नंद वंश का जो है अंतिम शासक है, नंद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, कौन है? घनानंद। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने? 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती, कांपिल्य, मथुरा, महिष्मती। 21वां क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, महाजनपद की कौन से की? सूरसेन की राजधानी शक्तिमती, कांपिल्य, मथुरा या महिष्मती। तो 21वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा मथुरा, या फिर यहाँ पर ये भी इसकी राजधानी सूरसेनोई नाम से भी आ सकता है। ये रीट सन 2018 में भी पूछा था। ये मथुरा जो है किसकी राजधानी है? सूरसेन की है। 22वां क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न राजाओं पर विचार करें, निम्न राजाओं पर विचार करें, निम्न राजाओं पर क्या करें? विचार करें। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, निम्न में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ठीक है, 3 शासक दिए हुए हैं, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, और इनमें बताना है निम्न में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन संख्या 22 और ऑप्शन है केवल 1, अर्थात अजातशत्रु, 2 और 3 अजातशत्रु और प्रसेनजीत, 1 और 3
2 और 3 मतलब बिंदुसार प्रसेनजीत, 1 और 3 अजातशत्रु प्रसेनजीत, 1 2 3 मतलब अजातशत्रु बिंदुसार या प्रसेनजीत। 22वां क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। भी कौन से जो है विचार करना है और कौन से जो है बुद्ध के समकालीन थे, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। तो आपके 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 1 और 3 मतलब अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 23वां क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। किसकी? इकराट की उपाधि। सी ऑप्शन है, गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी और इसके बाद में इनमें से कोई नहीं। 23वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, फटाफट पढ़ लीजिए इसको। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पुराण में महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, ये भी सही है। महापद्मनंद ने इसके विस्तार जो है सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांक तक या क्षत्रियों का अंत करने वाला या इकराट की उपाधि धारण के लिए, ये भी सही है। गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी रही, ये भी बिल्कुल सही है और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है गलत है। तो 23वें का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। 23वें का आंसर क्या रहेगा? आपके डी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद्य भेजा था? बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद्य भेजा था? क्वेश्चन संख्या 24। ऑप्शन है जीवक, कालाशोक, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। 24वां क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वेद्य भेजा था? ऑप्शन है जीवक, कालाशोक, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। तो आपके 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ए, जीवक। किसको भेजा था? ए, जीवक को भेजा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और इसका क्विज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आता रहता है। ठीक है, अब भी आएगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? तो आपके ऑप्शन है अश्मक, अवंती, मल, वज्जी। दोबारा सुन लीजिए, कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? अश्मक, अवंती, मल, वज्जी। तो आपके 25वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा अश्मक। कहाँ था ये? दक्षिण भारत में, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला जो है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। 25 क्वेश्चन है, ये 1 से 25 क्वेश्चनों के आपके सामने आंसर दिए हुए हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपको आपके पास जो है हाजिर होते रहेंगे। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अगली क्विज का जो आपके टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रश्नोत्तरी से संबंधित ही है, ध्यान रखना। और किसका कौन सा काल रहेगा आपके आगे जो है वो रहेगा मौर्य काल। कौन सा काल रहेगा? मौर्य काल। अगली क्विज में हम मौर्य काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। तो मौर्य काल का जो है टेस्ट आपके अगले संडे को रहेगा। आज से 7 दिन बाद जो है आपके मौर्य काल का क्या रहेगा? टेस्ट लिया जाएगा और आप तैयारी के साथ आइएगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।